दरबार बैठे हैं सभी सेवक जहां लक्ष्मी भक्त प्राण। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। बोलिए महाराज कुंतल नरेश की जय हो। जय हो। सेवा हमारा धर्म है, सेवा बजाएं हम, सेवा में राजन आपके पलके बिछाएं हम। सफाई और क्या दो बताओ, इस सफाई पर जरा से भी आँच चढ़ाने दो अपने पूज्य राजन पर। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भावो, कल्याण हो तुम्हारा सेवक विराजो। महाराज की जय हो। इस सेवक का प्रणाम। कल्याण हो सेवक, स्वागत है विराजो। महाराज की जय हो। महाराज की जय। तुम्हारा भी कल्याण हो। आओ मेरे सभासदों में स्वागत सबका करता हूँ। कुछ परामर्श की बातें हैं, प्रस्ताव सामने रखता हूँ, परंतु दरबार की कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले हम अपनी अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी के चरणों में ध्यान को केंद्रित करते हैं। सभी लोग माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। महालक्ष्मी नमस्तभ्यम, नमस्तभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तभ्यम, नमस्तभ्यम दयानिधे, नमस्तभ्यम दयानिधे। प्रेम से बोलेंगे माता लक्ष्मी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। सुनाओ, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है या नहीं है? ये बंद रही किस डोर में है? संगठन या बैर की अपनी मर्जी पर गुजर करते हैं या कि गैर की? भाई भाई में सुलह है या समाई फूट है? आज प्रजा में बताओ किस हवा की लूट है? अवगत कराओ। हे महाराज, जितने भी हमारी प्रजा है बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही खुश रहती है। कुशल के सब्र में पलकर प्रजा खुशहाल रहती है। जियो युग युग तलक राजन जय हर हाल कहते। नहीं है गैर की बस्ती, जे हमारी बस्ती है। यहाँ तो हवाएं भी सुख और शांति से बरसती। ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं वो शासन बुरा है जिसमें जनता दुख पाए, ऐसा शासन बुरा है जिसमें जनता दुख पाए। शासन वही है जिसमें जनता सुख पाए। महामंत्री, कहा गया है जिस राज्य का राजा धर्मात्मा है उस राज्य में प्रजा भी धर्म का अनुसरण करती है। जिस राज्य का राजा ही पापात्मा है तो प्रजा भी पाप कर्म करती है। इसलिए राजा को चाहिए सदैव धर्म की रक्षा करे। धर्मो रक्षत रक्षता। यदि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए राजा को चाहिए कर्तव्यनिष्ठ रहे। राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध बताया गया है। जो राजा राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का ध्यान नहीं देता है वो राजा नरक का गामी होता है। कहते हैं जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। प्रजा खुशहाल है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। जाओ प्रथम द्वार के लिए प्रस्थान करो। यदि कोई हमसे मिलना चाहे आदर सम्मान के सहित लेकर आओ। कृष्ण बुद्धि के जैसे आज्ञा महाराज। ब्राह्मण के स्वरूप में शनिदेव का कुंतल नरेश के दरबार में प्रवेश होता है। यही है महाराज का दरबार, चलना चाहिए। सेवक जाकर कहो प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा। महाराज को अवगत कराओ कि प्रथम द्वार पर एक विप्रदेव का आगमन हुआ है। जैसे आज्ञा विप्रदेव। प्रणाम। महाराज का जीवन की जय जयकार हो। कहो सेवक, क्या संदेशा लाए हो? हे महाराज, प्रथम द्वार पर एक विप्रदेव का आगमन हुआ है। क्या कहा? एक ब्राह्मण हमारे द्वार पर पधारा है।
अवश्य उनके स्वागत के लिए हमें चलना चाहिए, क्योंकि संत ब्राह्मण का आदर सम्मान करना हमारा धर्म बनता है। मैं स्वयं चल रहा हूँ। अभी प्रदर्शित चरण पखारो करी दंडवत विप्र सहारो। हे ब्राह्मण देव, मैं करता हूँ प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। आइए, स्वागत है दरबार में। महाराज, मैं आपका नाम बहुत ही दूर तक सुना करता था, इसलिए मैं आपके दरबार में चलकर आया हूँ। मैं एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण हूँ। महाराज, आप कृपा करके मुझे एक छोटी सी नौकरी प्रदान करें। नहीं, आपको ध्यान होना चाहिए, मैं क्षत्रिय वंश की मर्यादा का पालन कर रहा हूं। मैं आपसे कार्य नहीं कर पाऊंगा। यदि आपको धन की आवश्यकता है तो आप हमारे दरबार में रहेंगे, हमारे दरबार की शोभा को बढ़ाएंगे। जीवोपार्जन के लिए मैं अपने राजकोष से आपको धन प्रदान करता रहूंगा। स्वागत है, विराजो। और उसके बाद लक्ष्मी ब्राह्मणी का रूप धारण करके प्रथम द्वार के लिए प्रस्थान करो। दरबार के पट बंद किए जाएं। जैसे आज्ञा महाराज, प्रणाम। हाँ, मेरे महाराज दरबार में। तो जाओ, उनसे जाकर के कहो एक ब्राह्मणी उनके प्रथम द्वार पर आई है, उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे आज्ञा। जाइए। महाराज के जीवन के जय जयकार हो। कहो, क्या संदेश लाए हो? हे महाराज, प्रथम द्वार पर एक ब्राह्मणी का आगमन हुआ है। स्वागत है, अभिनंदन है, लाया जाए। चलिए ब्राह्मण। देखा है जब मुखमंडल बाके बहुत तेज चमकता है, पड़ गई नजर जब चरणों में लक्ष्मी का रूप ये दिखता है। हे महाराज, त्राहिमाम रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। महाराज, हे देवी, तुम्हारे मुखमंडल पर दिव्य तेज झलक रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी वेद प्राटी ब्राह्मण की धर्म परायण पत्नी हो। क्या कष्ट है तुम्हें? किस लिए यहाँ पर आई हो? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे महाराज, बात ऐसी है, आवाज बढ़वाओ मैं इसकी। आपके पड़ोस के राज्य से आई हूँ। हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, वहाँ की प्रजा त्राही त्राही करने लगी है। इसलिए महाराज, मैं आपके यहाँ एक छोटी सी नौकरी की लालसा लेकर के आई हूँ। महाराज, यदि हम पर कृपा हो जाए तो आपकी महान कृपा होगी। हे देवी, तुम एक ब्राह्मणी हो। मैं अपने ग्रह का कार्य तुमसे नहीं करवा सकता हूँ, परंतु हाँ, यदि तुमको जीवोपार्जन के लिए उद्यम चाहिए तो हमारा एक पुत्र है जिसका नाम है चंद्रहास। तुम उसे विद्या प्रदान करोगी, गुरु बनकर के हमारे राजमहल में रहोगी और मैं तुमको धन प्रदान करता रहूंगा, वो भी दक्षिणा के स्वरूप में। अवश्य महाराज, मैं यही कार्य अपने महाराज के यहाँ भी किया करती थी। अच्छा, सेवक को भेजिए, जहाँ पर आपके पुत्र का कच्छ हो वहाँ तक मुझे छोड़ दे। सेवक, इस ब्राह्मणी को हमारे राजमहलों में ले जाओ। महारानी को सुरख बता देना, महाराज का आदेश है, पुत्र चंद्रहास को ये ब्राह्मणी विद्या प्रदान करेगी। ठीक है महाराज, जैसे आज्ञा। ले जाओ। चलिए ब्राह्मण। ब्राह्मणी को देखा ब्राह्मण ने, ब्राह्मण को देखा ब्राह्मणी ने। पड़ गई शनि की नजर लक्ष्मी पर, लक्ष्मी की नजर शनि पर। अब शनि का हृदय और ज्यादा खोल उठा। लक्ष्मी भोग बना रही है तो शनिदेव, आपने मन में कैसे विचार कर लिया अपने कि आप हमारे भक्त के यहाँ चले जाएंगे और मैं मंदिर में पत्थर की मूर्ति बनकर बैठी रहूंगी? वाह वाह लक्ष्मी, इस प्रकार से हमारे मार्ग की रुकावट बनोगी तो फिर समझ लेना
इसका बहुत बुरा ही फल पाओगी। कोई भी परिणाम हो शनिदेव, किंतु हमारे भक्त के मार्ग में आओगे तो हर मोड़ पर ये लक्ष्मी तुम्हें खड़ी मिलेगी। लक्ष्मण, जब तलक है जिंदगी, अरे जीता रहूंगा शान से, बनोगी अगर बीच में रुलाओ तुम्हारे भक्त को मार दूंगा जान से। कुछ नहीं कर पाएंगे आप सिर्फ बातों के अलावा। चलो ये तो समय बताएगा। ठीक है। कि चाहे भक्त के लिए मिटना पड़ जाए, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़ जाए, पर आँच न आने दूंगी मैं भक्तों की रक्षा करने में। आँच न आने दूंगी